नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय और आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हमारे एक दोस्त उड़ीसा में रहते हैं, वो हमें कॉल करके पूछे कि सर आपने जो बताया 720 स्क्वायर फुट में एक कट्ठा होता है, ये आपने गलत बताया है। तो हम तो आश्चर्य हो गए कि हम कैसे गलत बता दिए। चलिए हम उससे पूछे कि चलिए आपके यहाँ बताइए तो कितने हाथ का लगी चलता है। तो उसने बताया कि मेरे यहाँ 7.5 हाथ का लगी चलता है। दोस्तों, आपको बताना चाहते हैं, प्रत्येक वीडियो पर हम बता कर आ रहे हैं और बताना भी चाहते हैं कि देखिए जमीन का जो मान होता है वो क्षेत्र के हिसाब से होता है। आपके क्षेत्र पर कितना हाथ का लगी चलता है उस हिसाब से आपका जमीन का मान निकलेगा। हमारे यहाँ जितना हाथ का लगी चलता है उसी हिसाब से हमारा यहाँ जमीन का क्षेत्रफल निकलेगा। अगर मेरे यहाँ 4 हाथ का लगी चलता है तो 720 स्क्वायर फुट में एक कट्ठा होगा। अगर आपके यहाँ 5 हाथ का लगी चलता है या 7.5 का चलता है या 9 का चलता है तो आपके यहाँ हमारे यहाँ से कुछ अलग जमीन क्षेत्रफल निकलेगा। तो ये जमीन का जो खेल है यह बहुत ही विचित्र है। इसका खेल लगी के हिसाब से किया जाता है। एक साधारण सा उदाहरण देते हैं आपको कि भारतवर्ष में 4 हाथ से 9 हाथ तक का लगी चलता है। अगर कोई बोल दे कि नहीं 10 हाथ तक का भी लगी चलता है तो ठीक है, चलता है। अगर कोई बोल दे कि नहीं 12 हाथ तक का चलता है तो चलता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा जो नॉलेज है, हम जो जानते हैं कि 4 हाथ से 9 हाथ तक का लगी पूरे भारतवर्ष में चलता है। और आप सब जानते हैं कि एक हाथ में 18 इंच होता है और एक हाथ में अगर कड़ी से मापेंगे तो 2.272 कड़ी होगा। अगर हम एक हाथ को फीट से मापते हैं तो 1.5 फीट होगा। तो वीडियो बहुत ही शानदार है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपके यहाँ 4 हाथ का लगी चलता है या आपके यहाँ 5.5 हाथ का लगी चलता है तो कितना स्क्वायर फुट में, चाहे कितना कड़ी स्क्वायर में एक कट्ठा जमीन होगा। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, पहले एक धूर का मान निकालना है। हम जानते हैं कि 20 धूर, आप जानते हैं चाहे हम भी जानते हैं कि 20 धूर बराबर एक कट्ठा होता है और फिर 20 कट्ठा बराबर जो होता है वो 1 बीघा होता है। तो सबसे पहले जो मेन है वो है धूर। अगर हम एक धूर का मान अगर जान गए, एक धूर का मान अगर जानते हम तो उसको अगर 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 कट्ठा निकलेगा। अगर फिर उस कट्ठा को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बीघा का मान निकलेगा। चलिए दोस्तों, बहुत ही शानदार वीडियो है। आपको हम बताना चाहते हैं कि मेरे यहाँ 4 हाथ का लगी चलता है। आपको हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि मेरे यहाँ 4 हाथ का लगी चलता है। तो अगर आप मेरे यहाँ आते हैं, आप मान के चलते कि आप आमीन हैं, चाहे आमीनगिरी आप सीख रहे हैं, आप जमीन मापना सीख रहे हैं, तो आप मेरे यहाँ आए। अगर आप मेरे यहाँ का जमीन का माप आपको हम बोले कि बोलिए तो मेरे यहाँ जमीन का मान कितना चलता है, तो सबसे पहले आपको हमसे पूछना होगा कि बताइए कि आपके यहाँ कितने हाथ का जमीन चलता है। जैसे मान के चलते आपके यहाँ हम चल गए और आप हमसे पूछ दिए कि बताइए अजय कि यहाँ पर कितना स्क्वायर फीट में एक कट्ठा जमीन होगा, चाहे कितना कड़ी स्क्वायर फीट में एक कट्ठा जमीन होगा। तो आपसे हमको पूछना सबसे पहले कि आप बताइए आपके यहाँ कितना हाथ का लगी चलता है। जैसे मान के चलते कि आपके यहाँ हम गए और आप हमसे पूछ दिए कि कितना स्क्वायर फीट में इकट्ठा होता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपसे पूछेंगे कि बताइए आप कि आपके यहाँ कितना हाथ का लगी चलता है। आपने बोल दिया कि 4 हाथ का लगी चलता है। चलिए 4 हाथ का लगी चलता है, ये तो फिक्स हो गया। अब आपसे हमको पूछेंगे कि आप जो मान निकाल के देंगे वो कड़ी स्क्वायर में देंगे या कड़ी फीट स्क्वायर में देंगे। आप बोल दिए कि नहीं कड़ी स्क्वायर में मान निकाल के दीजिए। तो जितना हाथ का लगी चलेगा उसमें आपको 2.272 से गुना करना है। ये क्यों गुना करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक हाथ में 2.272 कड़ी होता है। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 9.088 कड़ी। अब देखिए आपको यहां बता रहा है कि ये कड़ी में आया। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद फिर आपको क्या करना है, इसका वर्ग करना है, यानी 9.088 गुना 9.088 और फिर कड़ी स्क्वायर को आप बाहर में लिख सकते हैं। फिर अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को वर्ग करके तो आपका आएगा 82.59 कड़ी स्क्वायर, यानी ये जो हुआ वो एक धूर जमीन का मान हुआ, यानी एक धूर बराबर 82.59 कड़ी स्क्वायर। कहां पर, जहां 4 हाथ का लगी चलता है। उसके बाद अगर आपको यहां पर बीघा निकालना है तो हमारा धूर निकल गया। इसको हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 59 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो निकलेगा 1 कट्ठा। जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आएगा 1651.8 कड़ी स्क्वायर बराबर 1 कट्ठा। धूर से हम कट्ठा लाए। फिर अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1651.8 को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आएगा 1 बीघा। ठीक है,
चलिए ये तो आपको हम कड़ी से निकालने आपको सिखा दिया, ठीक है। लेकिन आपको निकालना है अब फीट से। ये तो कड़ी से निकाल दिए, अगर आप कोई बंदा आपको बोल दे कि नहीं हमको फीट से निकाल के दीजिए, तो फीट से निकालने का एक ट्रिक है, आपको बता रहे हैं। ये क्लियर आ गया, फिर आपको हम बता रहे हैं। चलिए इसको मिटा के बता रहे हैं। रूल और नियम वही है, रूल और नियम वही है, सिर्फ आपको यहां पर मल्टीप्लाई करना है 1.5 से। अगर 4 हाथ का लग्गी चलता है तो आपको 1.5 से मल्टीप्लाई करना है। जितना आएगा 1.5 से फीट से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आ जाएगा 4 डेढ़ 6 फीट। इसका फिर वर्ग कीजिएगा, यानी 6 गुना 6, तो ये फीट स्क्वायर में आएगा, तो 6 6 36 फीट स्क्वायर। ये हो गया आपका एक धूर जमीन का मान, ठीक है। यानी 36 फीट स्क्वायर बराबर एक धूर जमीन का मान। कहां पर? जहां पर 4 हाथ का लग्गी चलता है। अगर फिर इसको धूर में बदलिएगा तो 36 को अब फिर आपको 20 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 720 फीट स्क्वायर बराबर एक कट्ठा जमीन। फिर अगर आप इसको 720 को अगर 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 बीघा आएगा। सिंपल सा ट्रिक है, एकदम ना झंझट ना कुछ है, एकदम बहुत ही आसान तरीका से आप कहीं का भी जमीन को निकाल सकते हैं। इसके लिए एक चार्ट आता है किताब में लिखा हो रहा था कि 4 हाथ का लगी रहा तो कितना स्क्वायर फुट में 1 कट्ठा होगा, कितना कड़ी स्क्वायर में 1 कट्ठा होगा, कितना कड़ी स्क्वायर में 1 बीघा होगा, कितना कड़ी स्क्वायर बराबर 1 धूर होगा। तो वो याद करने का कोई भी जरूरत नहीं है, आप इस ट्रिक को आजमाएं, आप आसान तरीका से कहीं का भी जमीन निकाल सकते हैं बिना हिचकाए, तुरंत। अगर आपके यहां 7.5 हाथ का लग्गी चलता है, चलिए ये तो सिंपल था, आपको बता दिए। अगर आपके यहाँ 7.5 हाथ का लग्गी चलता है तो आपको क्या करना है, 7.5 आएगा, इसको अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा फिर भाग कीजिएगा तो 7.5, यानी 7.5 हाथ का लग्गी चलता है आपके यहाँ, तो आपको मल्टीप्लाई करना है 1.5 से। अगर आप निकालते हैं फीट से, अगर फीट से अगर आप मान निकालेंगे तो 1.5 से मल्टीप्लाई करना है। आपका जितना गुणनफल आएगा उसको फिर वर्ग करना है, जो वर्गफल आएगा वो होगा एक धूर जमीन का मान। सिंपल सा ट्रिक है, जितना हाथ का लग्गी है उसमें गुना करना है। अगर फीट से निकालना है तो 1.5, अगर आप कड़ी से निकालिएगा तो 2.272 से जितना निकला गुणनफल उसका फिर वर्ग कीजिएगा, वो एक धूर जमीन का मान होगा। उसमें फिर अगर मल्टीप्लाई करते हैं 20 से तो 1 कट्ठा होगा, फिर 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 बीघा होगा। आई होप दोस्तों कि आप समझ गए होंगे। अगर आशा करते हैं कि इसको आप बिल्कुल आसान से समझ गए होंगे। अगर आप कोई भी मन में त्रुटि है तो हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। मेरा जो सेकंड चैनल है अजय गुरुजी, अगर आप उसको सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब करें, उस पर भी आप अपना कीमती समय देकर हमारे वीडियो को देखें। उसमें भी बहुत अच्छा वीडियो हम डालते हैं। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।